अगर हम 5 से 7 साल पहले की बात करें तो भारत में बिकने वाले लगभग 90% से ज्यादा लैपटॉप विदेश से आते थे। मुख्य रूप से ये लैपटॉप बनाते थे चीन, ताइवान, वियतनाम। भारत में उस समय सिर्फ छोटे स्तर पर असेंबलिंग होती थी। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था। कंपोज जैसे चिप, प्रोसेसर, जीपीयू भारत में नहीं बनते थे। बड़े निवेश की कमी थी। इसी वजह से भारत को हर साल अरबों डॉलर के लैपटॉप आयात करने पड़ते थे। लेकिन फिर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया जिसका नाम था पीएलआई योजना। भारत सरकार ने 2023 में आईटी हार्डवेयर के लिए 17,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया पीएलआई योजना शुरू करने के लिए। इस योजना का मतलब है, अगर कोई कंपनी भारत में लैपटॉप, टैबलेट या आईटी हार्डवेयर बनाएगी तो सरकार उसको इंसेंटिव यानी कि आर्थिक प्रोत्साहन देगी। सरल भाषा में समझे तो अगर कंपनी भारत में ज्यादा उत्पादन करेगी तो सरकार उससे 5% तक अतिरिक्त लाभ देगी। इसका उद्देश्य था भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना, लाखों रोजगार पैदा करना, और इसी योजना का असर बहुत तेजी से दिखने लगा। पीएलआई योजना के बाद कई बड़ी टेक कंपनियों ने भारत में निर्माण शुरू किया, निर्माण बढ़ाया, जैसे एचपी, एसस, डेल, लिनोवा। इन कंपनियों ने भारत में लोकल पार्टनर्स के साथ मिलकर लैपटॉप असेंबलिंग करना शुरू किया। इसके अलावा इंटेल ने भी भारतीय मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के साथ काम शुरू किया। कई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत में नई फैक्ट्रियां लगा रही हैं। इसका फायदा ये हुआ कि भारत में लैपटॉप उत्पादन तेजी से बढ़ गया और सिर्फ 2 साल में ही बड़े बदलाव देखने को मिले।